हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पाई क्लासेस बाय सचिन मलिक में। आज का हमारा टॉपिक क्लास 9th के लिए चैप्टर 8। देखो, पिछली वीडियो में हम इसका पार्ट 1 कर चुके हैं। उसमें हमने इंट्रोडक्शन और एग्जांपल्स किए थे। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज को भी हम 2 पार्ट में करेंगे। आधे क्वेश्चन इस पार्ट में कर लेंगे और आधे क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि बड़ी एक्सरसाइज है, बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं, तो इसलिए एक ही पार्ट में बनाना पॉसिबल नहीं है। वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है। पहले पार्ट की वीडियो आपने देखी होगी, 40 मिनट से ज़्यादा बड़ी है, इसलिए मैं इसको डिवाइड कर करके बना रहा हूँ। आइए करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है कि क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स यानी चतुर्भुज के जो एंगल्स हैं 3:5:9:13 में गिवन है। तो हम रेशियो हटाने के लिए हम कोई भी कांस्टेंट लगा लेते हैं। देन लेट द एंगल्स बी 3x, 5x, 9x एंड 13x। अब एंगल सम प्रॉपर्टी का हम यूज करेंगे। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है कि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम क्या होता है 360। तो इन चारों एंगल को ऐड करो, 360 के को रख दो। चारों को ऐड करा, ये 30x बन गया। 30x इक्वल टू 360। 30 नीचे आ गया डिवाइड करने के लिए। 30 से 360 को डिवाइड करोगे 12। बस अब 12 सब में रख दो x की जगह पर। देखो 3 × 12, 3 × x था ना, 5 × 12, 9 × 12, 13 × 12, इनको मल्टीप्लाई करा, ये हमारे आंसर आ गए। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, इफ़ डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम के डायगोनल्स अगर इक्वल हैं तो प्रूव करो वो रेक्टेंगल होगा। ठीक है, तो हम जो प्रूव करना होता है उसी की टाइप की फिगर बनाएंगे। हम रेक्टेंगल ही बनाएंगे फिगर में, हम पैरेललोग्राम बनाकर नहीं दिखाएंगे। देखो क्या है, गिवन में क्या आएगा, पैरेललोग्राम ABCD, जिसमें ये AC और BD हमारे इक्वल हैं, डायगोनल्स हमारे इक्वल दे रखे हैं। बाकी क्योंकि पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड तो इक्वल होंगी ही, पैरेलल भी होंगी, अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, ये तो हमारे अंडरस्टूड है। प्रूव करना है ABCD इज ए रेक्टेंगल। अब देखो हम 2 ट्राइंगल लेके चलेंगे। एक तो ये वाला ABC, ये मैंने अलग बना लिया ABC। एक नीचे से DCB, ये हमने अलग बना लिया ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखो दोनों ट्राइंगल, अब इनको हम कंग्रुएंट प्रूव करेंगे। कैसे, देखो ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल हैं। क्या है, ये वाली और ये वाली, AB और CD क्यों है इक्वल, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो AB इक्वल DC, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं तो पता ही हमें। अब BC इस वाले ट्राइंगल में भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, दोनों ही ट्राइंगल में आ रहा है, तो कॉमन हो गया। BC इक्वल BC क्या है, ये कॉमन। ओके, अब क्या बचा, ये वाली साइड AC और BD। तो AC इक्वल BD क्यों, हमें गिवन है, पहले से डायगोनल्स गिवन दे रखे हैं। तो AC इस वाले में है, AC इधर है, ये मैंने अलग बना के निकाल के समझा रहा हूँ तुम्हें। तो हमारे पास क्या आ गया, AC इक्वल BD। ये कहाँ से आया, ये हमें गिवन है। तो ट्राइंगल ABC कंगुरेंट ट्राइंगल DCB SSS रूल हमारा लग गया। अब कंगुरेंट है तो बाकी पार्ट्स भी इक्वल होंगे। साइड्स तो हमारे इक्वल आ ही चुके हैं, बाकी पार्ट्स बचे क्या, एंगल, तो इसके कोरेस्पोंडिंग एंगल भी इक्वल होंगे। यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हम लेके चलेंगे, दोनों इक्वल हैं। अब ये कहाँ कहाँ है एंगल, ये एंगल ही पूरा, ये दिस इज 1 मान लो इसको पूरे को। ठीक है, और ये हमारा 2, यानी 1 और 2, विच इम्प्लाइज एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 बाय CPCT। सिंपल। लेकिन देखो हमें पता AB और DC या CD जो भी है पैरेलल है, और ये लाइन कौन सी हो गई, फिर ट्रांसवर्सल हो गई। तो ट्रांसवर्स पैरेलल लाइन के बीच में ट्रांसवर्सल के एक साइड जो एंगल बनते हैं उनका सम क्या होता है 180। ये हमने करा हुआ है लाइन्स एंड एंगल्स में। बट एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 बिकॉज AB पैरेलल DC एंड BC इज ट्रांसवर्सल। बस इतना लिख दो, इससे पता चल जाएगा, क्योंकि दोनों ट्रांसवर्सल के एक साइड हैं। ठीक है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है और ये हमारी ट्रांसवर्सल है। अब देखो जरा, 1 + 1 180, क्यों 1 और 2 बराबर है, तो ट्वाइस ऑफ 1 180, तो एंगल 1 आ गया हमारा 90 डिग्री।
अब देखो ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, लेकिन ए बी सी डी का एक एंगल 90 डिग्री आ गया, हैंस इट इज ए रेक्टेंगल। क्या लिखेंगे? बिकॉज ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम इफ वन एंगल is 90 degree which implies ABCD is rectangle। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर में 3 में क्या कहता है कि क्वाड्रिलेटरल है हमारे पास। कहता अगर इसके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, कहाँ पर? 90 डिग्री पर, यानी एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं और आपस में एंगल 90 डिग्री का बनाते हैं, देन इट इज ए रोम्बस। प्रूव करना है तो जो हमें प्रूव करना होता है क्वाड्रिलेटरल हम उसी टाइप का बनाते हैं। पहले वाले क्वेश्चन में रेक्टेंगल प्रूव करनी थी तो हमने रेक्टेंगल बनाया था, यहाँ पर हमें रोम्बस प्रूव करना था, हमें रोम्बस बना दिया है। तो गिवन क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी वेयर, क्योंकि बाइसेक्ट कर रहे हैं तो OA OC के इक्वल और OD OB के इक्वल, यानी कि ये साइड इस साइड के इक्वल और ये वाली साइड हमारी इस साइड के इक्वल, ये गिवन है हमें। और ये आपस में ये वाला 1 2 3 4 ये चारों एंगल कितने हैं? 90 डिग्री के हैं हमारे पास। ABCD को रोम्बस प्रूव करना है। अब हम 2 ट्रायंगल ले लेते हैं साथ साथ वाले, एक ये वाला और एक ये वाला। ये क्या है? AOD, ठीक है, और ये क्या है? COD। इसको हम लेके चलते हैं। देखो इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल, OA इक्वल OC गिवन, ठीक है। और क्योंकि ये एंगल और ये एंगल, ये 1 ये एंगल 2, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 ईच 90 डिग्री का है, यही पता हमें। और OD इक्वल OD कॉमन हो गई, OD इस ट्रायंगल में भी है, इस वाले ट्रायंगल में भी है, ठीक है। ये बीच में से मैं मिटा देता हूँ। OD क्या है? इस वाले ट्रायंगल में भी है और इस वाले ट्रायंगल में भी है, तो कॉमन तो हो गया कंग्रुएंट। कौन सी प्रॉपर्टी लगी? साइड एंगल साइड, SAS प्रॉपर्टी विच एम्प्लाइज ट्राइंगल AOD कंग्रुएंट टू ट्राइंगल COD, SAS रूल। अब क्योंकि ये कंग्रुएंट है तो इसके बाकी पार्ट्स भी इक्वल होंगे। बाकी पार्ट्स में क्या क्या बच गया? ये वाली साइड बच गई, ये एंगल बच गए, तो हमें साइड ले लेनी है। तो AD इक्वल CD आ जाएगी, यहाँ से आ गया AD इक्वल CD बाय CPCT। अब जैसे हमने AD इक्वल CD प्रूव करा है, इसी टाइप से हम CD इक्वल BC प्रूव कर सकते हैं अगर हम ये दोनों ट्रायंगल लें। AB इक्वल BC प्रूव कर सकते हैं अगर हम ये दोनों ट्रायंगल लें, और इन दोनों को भी इक्वल प्रूव कर सकते हैं अगर हम ये दोनों ट्रायंगल लें, ठीक है। तो चारों साइड हमारी इक्वल आ जाएगी, ठीक है। सिमिलरली वी कैन प्रूव AB इक्वल BC इक्वल CD इक्वल AD, ओके, विच इम्प्लाइज ABCD इज ए रोम्बस, ठीक है। अब क्योंकि अपोजिट साइड इक्वल थी तो पैरेललोग्राम था ही। अब पैरेललोग्राम की अगर चारों साइड इक्वल हो जाएं तो क्या हो जाएगा? इट इज ए रोम्बस। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 4 है ये हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है कि अगर ABCD कोई स्क्वायर है तो प्रूव करो इसके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, ठीक है, एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। और कैसे बाइसेक्ट करेंगे? 90 डिग्री के एंगल पर बाइसेक्ट करेंगे, ये हमको प्रूव करना है। तो देखो ABCD स्क्वायर, तो बाइसेक्ट करने का मतलब OA OC के इक्वल लानी है हमें और OB OD के इक्वल लाना हमें, तो बाइसेक्ट करना हो जाएगा। और ये प्रूव करना कि ये वाला एंगल या ये वाला एंगल कोई सा भी एक एंगल 90 डिग्री है, तो AC और BD हमारे परपेंडिकुलर भी आ जाएंगे। तो जैसे हमने सेकंड क्वेश्चन में लिया था, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल वहाँ रेक्टेंगल थी, उसी टाइप से ले लेते हैं इन ट्रायंगल ABC एंड DCB, ठीक है। ये 2 ट्रायंगल ले लिए, सेम उसी टाइप से प्रूव करेंगे। देखो AB इक्वल DC, ठीक है, साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर हमारी इक्वल होती हैं। और देखो ये पूरा एंगल, ये एंगल B इसको हम कह सकते हैं, इसको हम एंगल C कह सकते हैं, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों 90 डिग्री के हैं क्योंकि स्क्वायर दे रखा है। तो एंगल B इक्वल टू एंगल C इज 90 डिग्री।
इसको थोड़ा सा वैसा लिखने के लिए अगर हम ए बी सी और देखो ए बी सी डी सी बी इस टाइप से भी हम लिख सकते हैं इसको। बी सी दोनों में कॉमन है तो ऐसे एस लग गया। ट्राइंगल ए बी सी कंगुरेंट टू ट्राइंगल डी सी बी एस ए एस रूल। ठीक है भाई, एस एस रूल के तहत ये हमारे पास आ गया। अब इसका मीनिंग क्या है कि इनके बाकी पार्ट्स भी इक्वल होंगे, विच इंप्लाइज ए सी इक्वल बी डी। ए सी और बी डी हमारे इक्वल हो गए बाय सी पी सी टी। देखो इक्वल आ गए। अब इक्वल तो आ गए, अब हमें ये भी प्रूव करना कि इक्वल हैं, बाइसेक्ट भी करते हैं। तो इसमें 3 बार हमें ट्राइंगल लेकर चलने पड़ेंगे। पहले हमने कौन से, ये वाले दोनों ट्राइंगल लिए। अब देखना हम कौन से ट्राइंगल लेंगे। अब हम लेंगे ये और ये। क्यों? क्योंकि ये साइड और ये साइड, ये साइड और ये साइड इन दोनों ट्राइंगल में तो आ रही है, या इन दोनों, या तो इन दोनों को लो या इन दोनों को लो। अब मैं यहाँ पे इसको मिटा देता हूँ। बाई सी पी सी टी ए सी इक्वल टू बी डी आ गया। इसको इक्वेशन 1 मान लेना और याद रखना, क्योंकि मैं बाकी चीज़ें मिटाने वाला हूँ। अब हम इसको मिटाएंगे और हम कौन कौन सा ट्राइंगल लेंगे? हम लेंगे अब ये वाले ट्राइंगल, यानी ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल। ठीक है, इन ट्राइंगल्स को हम लेकर चलने वाले हैं। तो देखो ट्राइंगल ए ओ बी एंड सी ओ डी। देखो ए बी इक्वल डी सी, ये तो हमारे इस वाले ट्रायंगल की साइड, इस वाले ये वाली साइड इसके इक्वल गिवन है। तो साइड ऑफ स्क्वायर है। दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ओके, ठीक है। अब और क्या लाएं? देखो हम ये ला सकते हैं कि एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, अल्टरनेट एंगल्स हैं, क्योंकि स्क्वायर की साइड पैरेलल भी तो होती है एक दूसरे के। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, अल्टरनेट एंगल्स। तो एंगल एंगल साइड, ठीक है, एंगल एंगल साइड से हमारे पास ये दोनों ट्राइंगल कंगुरेंट हो गए। एंगल एंगल साइड रूल। अब कंगुरेंट है तो बाकी पार्ट्स भी इक्वल होने चाहिए। मीन्स ये साइड इस साइड के इक्वल, ये साइड इस साइड के इक्वल। ठीक है, विच इंप्लाइज ओ ए इक्वल ओ सी एंड ओ बी इक्वल ओ डी। इसको सेकंड मान लो। और बाय सी पी सी टी पार्ट 1 प्रूव्ड, ये भी लिख दिया करो। इतना हो गया। अब हमें प्रूव करना है कि इन चारों में से कोई सा भी एक एंगल 90 डिग्री है। वो कब प्रूव करेंगे? जब हम साइड साइड के ट्रायंगल लेके चलेंगे। ओके, अब साइड साइड के ट्रायंगल या तो ये दोनों ले लो, या ये दोनों ले लो, या ये दोनों, कोई सा भी ले लो। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ बी, यानी कि ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, ये 2 ट्रायंगल हमने अब ले लिए। तो मैं इसमें से डिलीट कर देता हूँ। क्लियरली पता चल रहा है कि ए बी इक्वल बी सी गिवन। ठीक है, और ओ बी इक्वल ओ बी कॉमन, ओ ए इक्वल ओ सी प्रूव्ड। अभी इक्वेशन 2 में प्रूव करा, प्रूव्ड इक्वेशन 2। तो एस एस एस, तो ए ओ बी कंगुरेंट ट्रायंगल सी ओ बी, एस 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 रूल। अब कंगुरेंट है तो बाकी पार्ट्स भी तो इक्वल होंगे। अब बाकी पार्ट्स बचते ही क्या, क्योंकि साइड तो हमने इक्वल प्रूव कर दी पहले से ही। अब एंगल बचते हैं, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल, इसको 5 मान लेते हैं, विच इंप्लाइज एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5 थर्ड। और बाय सी पी सी टी रीजन हम जरूर लिखेंगे, बट क्लियरली हमें फिगर से पता चल रहा है 1 + 5 क्या है 180 बाय लीनियर पेयर। अब रख दो 1
प्लस 1, क्योंकि 1 और 5 इक्वल हैं, 180। तो यहाँ से एंगल 1 क्या आ गया, 90 डिग्री। अब एंगल 190 डिग्री आ गया तो क्या आ गया, AC परपेंडिकुलर BD। तो ये हमारा सेकंड पार्ट भी इसमें प्रूव होता है। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 आप अपने आप करोगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 4 का बिल्कुल रिवर्स है। तो जैसे जैसे हम जो हमें प्रूव करना था क्वेश्चन 4 में, वो हमें अब गिवन है, उल्टा प्रूव करना है। उसी टाइप से 3 ट्रायंगल लेके चलने हैं। तो इसको आप खुद ट्राई करोगे, नहीं होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखना और फिर मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को करते हैं हम। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है कि ABCD ये पैरेललोग्राम है। कहता है जो इसका डायगोनल है ये इस वाले एंगल को बाइसेक्ट करता है, यानी इस एंगल A को 2 पार्ट में डिवाइड करता है। तो गिवन ABCD पैरेललोग्राम एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये हमें गिवन है। हमें प्रूव करना है कि ये वाला जो डायगोनल है इस एंगल को भी बाइसेक्ट करेगा, यानी हमें एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल प्रूव करने हैं, पहला पार्ट। और हमें ये भी बताना है कि अगर ऐसा है तो ABCD इज ए रोम्बस नॉट ए पैरेललोग्राम, ठीक है। आओ करते हैं हम इसको। देखो प्रूफ में एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 गिवन, ये तो हमको गिवन है। अब एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 3 के। क्यों, क्योंकि DC और AB पैरेलल है और एंगल 1 और 3 क्या हो गए, अल्टरनेट एंगल। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 अल्टरनेट एंगल्स एज AB पैरेलल DC, अपोजिट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम, ये हमें गिवन है। और ऐसे ही 2 किसके इक्वल है, 4 के। एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। क्यों, सेम यही रीजन लिखेंगे, बस यहाँ पर AD पैरेलल BC आ जाएगा। ओके। अब देखो क्योंकि 1 और 2 इक्वल हैं तो 1 3 के इक्वल टू, तो ये 3 और 4 भी हमारे इक्वल हो जाएंगे। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ठीक है, प्रूव्ड 1। फर्स्ट पार्ट हमने प्रूव कर दिया। अब कहता है प्रूव करो कि रोम्बस है ये, पैरेललोग्राम नहीं है। अब जरा ध्यान से देखो, हम क्या करेंगे, हम इन्हीं का यूज करके देखो 1 इक्वल टू 2 है और 2 इक्वल टू 4 है ना। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 1 2 के इक्वल 2 4 के इक्वल, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 और एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 है, 1 और 4, तो 1 के सामने वाली साइड BC, 4 के सामने वाली साइड AB, तो ये भी इक्वल हो गए, विच इंप्लाइज AB इक्वल टू BC। अपोजिट साइड्स टू इक्वल एंगल्स, ठीक है। सिमिलरली हम इन दोनों साइड को भी इक्वल ला सकते हैं, AD इक्वल BC, सॉरी AD इक्वल DC, ठीक है। एक ये हमारे पास आ गई 5 एंड 6। तो देखो इस साइड साइड वाली हमारी इक्वल आ गई और ये हमारे इसके भी इक्वल है क्योंकि पैरेललोग्राम है, ठीक है। क्लियरली बिकॉज ABCD इज पैरेललोग्राम विच इम्प्लाइज AB इक्वल टू BC इक्वल टू DC और इक्वल टू AD यूजिंग इक्वेशन 5 एंड 6। तो सारी साइड इक्वल आ गई, हैंस ABCD इज ए रोम्बस, और ये हमको इसमें प्रूव करना था, ठीक है। अब इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 ये क्वेश्चन नंबर 6 का रिवर्स है। कहता है ABCD रोम्बस है, ठीक है। अब रोम्बस है तो प्रूव करो कि जो डायगोनल है BD या कोई सा भी डायगोनल, ये अपोजिट एंगल्स को भी बाइसेक्ट करते हैं। थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। देखो वहाँ पर हमें ये वाली वैल्यू गिवन थी, यहाँ पर हमें गिवन नहीं है। हमें ABCD इज ए रोम्बस ये गिवन है, प्रूव करना है 1 इक्वल टू 2 एंड 3 इक्वल टू 4। कैसे करेंगे, देखो क्योंकि ये साइड इस साइड के इक्वल, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, CD इज इक्वल टू BC, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, इतना आ गया। बट एंगल 1 इज इक्वल टू आल्सो एंगल 4। क्यों,
क्योंकि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन यानी AD और BC एक दूसरे के पैरेलल भी हैं, रोम्बस में पैरेलल भी होती हैं। तो तीनों इक्वेशन का यूज करके हमारे पास आ जाएगी 1 = 2 और 3 = 4। तो ये था हमारा इसका हिंट, जो कि अब आपको अपने आप करना है। तो उम्मीद करता हूँ ये 7 के 7 क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। बाकी बचे हुए क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो आपको हमारी वीडियो को अब लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद।